हेलो यूट्यूब, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल फायरबेस। तो पहले हम एक फायरबेस पे एक डेटाबेस बनाएंगे। उसके बाद हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे C# पे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे फायरबेस पे और उसके बाद ऑथेंटिकेट करवाएंगे कि यूज़र और पासवर्ड मैच करता है कि नहीं डेटाबेस से, और फिर हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फायरबेस बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी गूगल क्रोम की और ऑफ कोर्स फायरबेस की वेबसाइट की। तो ये आ गए हम फायरबेस की वेबसाइट पर और हम कंसोल में जाएंगे। ये मेरे सामने कंसोल आ चुका है। यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। हम नाम लिख देते हैं द यूज़र्स और चेक बॉक्स पे टिक क्रिएट प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये। और प्रोजेक्ट रेडी है। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हम जाएंगे डेटाबेस पे और हम बनाने जा रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो ये रहा रियल टाइम डेटाबेस। अभी हम इसको टेस्ट मोड में रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये आ गया हमारा डेटाबेस। तो अब आगे का काम हम विजुअल स्टूडियो पर करते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट हम विंडोज़ फॉर्म पे बनाएंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस डिज़ाइन नहीं है बल्कि फायर बेस। ये रहा विंडोज़ फॉर्म। क्लिक नेक्स्ट एंड और ये हमारा फॉर्म तैयार होके आ गया है। पहला फॉर्म हम लॉगिन का बनाएंगे, लॉगिन स्क्रीन का। डिज़ाइन हम सिंपल ही रखेंगे क्योंकि यहाँ फोकस डिज़ाइन नहीं है। अभी हम ये जो हमारा पहले से फॉर्म बना हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। उसकी वजह है कि इसका नाम हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। इसका नाम होगा लॉगिन फॉर्म। और ये नाम रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आगे जाके इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और मसले मसाइल हो जाते हैं अगर आप सही नाम नहीं रखेंगे। ये हो गया लॉगिन फॉर्म। और
ये 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। और 2 लेबल ले लेते हैं। हर चीज़ के नाम रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा इसका नेम। तो इसका नाम होना चाहिए यूज़र नेम टी बॉक्स, ये बताने के लिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। और इसका नाम रखते हैं पास टी बॉक्स। और ये हो गया हमारा लेबल यूज़र नेम। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इसी को कॉपी पेस्ट, और इसका नाम हो जाएगा पासवर्ड। और यहाँ इसका नाम चेंज कर देंगे पास लेबल। यूज़र लेबल। और थोड़ा अरेंज कर देते हैं। बाकी 2 बटन की ज़रूरत होगी, एक रजिस्ट्रेशन के लिए और एक लॉगिन के लिए। और इसका नाम भी रेलेवेंट रखा है, क्योंकि रेलेवेंट नाम रखने से आपको आगे जाके फ़ायदा होगा कोडिंग के वक्त। इसका भी टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और कॉपी और पेस्ट। और इसका नाम रख चुका हूँ। ओके, इसका नाम भी रख देते हैं लॉगिन बटन। और अब इसका टेक्स्ट चेंज करके लॉग इन। इस पर डबल क्लिक करने से इसका लोड का इवेंट एक्टिवेट हो गया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये इवेंट हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 का। ये रहा, इसको हटा देंगे। पहले यहाँ से हटाना ज़रूरी होता है कोई भी इवेंट, वरना पूरा फॉर्म में एरर दे देता है। यहाँ से हटा दिया, यहाँ से खुद ही हट गया, अच्छी बात है। चलो, अब सबसे पहले फायरबेस में हमें करना होगा डाउनलोड एक नगेट पैकेज जिसका नाम है फायरशार्क। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं और ब्राउज में फायरशार्क। ये रहा फायरशार्क। ये .NET वाला डाउनलोड करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पर भी अनइंस्टॉल आ गया, यानी ये सही से डाउनलोड हो चुका है। अब इसको बंद कर देंगे।
सबसे पहले हमें कुछ डिक्लेरेशन करनी पड़ेंगी। जो कि फायरशार्प की वजह से होगी। फायरशार्प डॉट कॉन्फ़िग डॉट रेस्पॉन्स डॉट इंटरफेसेस। इन तीनों की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है। अब सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आई फायरबेस कॉन्फ़िग, IFC इसका नाम रख देते हैं, इक्वल टू न्यू फायरबेस कॉन्फ़िग और इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक ऑथेंटिकेशन सीक्रेट और दूसरा बेस पाथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मिलेंगे दोनों। ये मिलेंगे आपको डेटाबेस से। तो ये जो है ये हो गया आपका बेस पाथ, पेस्ट कर दिया, और स्ट्रिंग में पेस्ट करना है हमें इन दोनों चीज़ों को, तो स्ट्रिंग में पेस्ट कर दिया। और अब ऑथेंटिकेशन सीक्रेट हमें मिलेगा सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स और सर्विस अकाउंट्स, और यहाँ है डेटाबेस सीक्रेट्स। इसे शो करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये आ गया हमारा ऑथेंटिकेशन सीक्रेट। ये सेट हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। इससे पता चल जाएगा कि हम कौन सी फायरबेस डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं। और लोड में हम थोड़ी एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। अगर आपको नहीं पता एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है तो फ़िलहाल इसको कॉपी कर लें और बाद में आप लर्न कर सकते हैं। ट्राई एंड कैच। यहाँ पर हमें एक फायरबेस का क्लाइंट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह होगा, आई फायरबेस क्लाइंट। इसका नाम हम रख देते हैं क्लाइंट, इक्वल्स टू न्यू फायरबेस क्लाइंट बल्कि इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और लोड में हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू फायरबेस फायरशार्प डॉट फायरबेस क्लाइंट। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे हमें कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो IFC जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने इसे दे दी। और कैच में ये कि अगर मसला हो जाए कोई तो क्या कहे। मसला एक ही सूरत में हो सकता है कि कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो इंटरनेट और कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उसके बाद कोई लॉगिन करेगा। तो रजिस्ट्रेशन का भी एक फॉर्म बना देते हैं। इस फॉर्म का पहले नाम रख देते हैं लॉगिन फॉर्म।
फॉर्म सही है। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड कर देंगे जो कि होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अपना टाइम बचाने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और ये हो जाएगा रजिस्टर। तो हम इसे सिंपल रखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस एक फुल नेम ले लेंगे यूज़र का और उसके साथ ले लेंगे यूज़र का जेंडर। तो ये लिया। अब इसको डिलीट करके हम यहाँ से ले लेते हैं एक कॉम्बो बॉक्स और इसमें आइटम्स डाल देते हैं। आइटम्स होंगे जेंडर, तो मेल, फीमेल या अदर। ओके, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं। ये हो गया जेंडर और यहाँ लिख देते हैं फुल नेम। ये सारी चीज़ें आ गई, ये चारों चीज़ें हम स्टोर करवाएंगे। या एक और ले लेते हैं NIC नंबर। अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इससे इसका लोड इवेंट आ गया। अब वही चीज़ें लॉगिन फॉर्म वाली यहाँ भी कॉपी कर देंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन, लो विजुअल स्टूडियो हैंग हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो गई और यहाँ पेस्ट। ये एरर दे रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, तो वो भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, अब क्लाइंट भी यही वाला लेंगे और एक्सेप्शन भी यही रहेगी। ये आ गई एक्सेप्शन। अब होगा असली काम। और एक काम मैं भूल गया, जो कि ये है कि इनको नाम देना, क्योंकि नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाम दे देते हैं इन्हें जल्दी से।
NIC फाइनली टी बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स। नाम इसी तरह रखना ज़रूरी नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपको सही लगे वो रख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट नाम होने चाहिए। अब शुरू करते हैं कि रजिस्ट्रेशन बटन दबाने के बाद क्या हो, जो कि हमारा असली काम है। रजिस्ट्रेशन से पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी यूज़र की। वो क्लास किस लिए बना रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। माई यूज़र नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, सिंपल के लिए मैंने माई यूज़र रख दिया। और माई यूज़र के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रखी होंगी, इस फॉर्म में, जो कि है यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर, फुल नेम और NIC नंबर। तो उनको रख देते हैं यहाँ। ये शॉर्ट फॉर्म होती है प्रॉपर्टी की, इसे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके आपको दे देता है। तो इसको चेंज करेंगे यूज़र नेम, और ये बाय द वे ऑटो प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसी को पेस्ट कर करके चेंज कर लेंगे पासवर्ड, और क्या था, जेंडर, फुल नेम, NIC नंबर। NIC नंबर। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज़ आ गई। अच्छा, यूज़र में भले ही कुछ भी हो, भले ही कितने भी वेरिएबल्स हों, मेथड्स हों, लेकिन फायरबेस जो चेक करेगा वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को करेगा। यानी ये जो गेट सेट के साथ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ सेव करेगा या रिट्रीव करेगा। वो अभी हम देखते हैं कि कैसे करेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाते हैं और असली काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये ध्यान रखिए कि ये इवेंट है कि जब रजिस्ट्रेशन बटन प्रेस हो जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि चेक करें कि सारी फील्ड्स भरी हुई हैं कि नहीं। तो उसके लिए है इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी और वाइट स्पेसेस का मेथड यूज़ करेंगे, और इसमें ले लेंगे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं और बदल के पासवर्ड हो जाएगा। ये पासवर्ड का टी बॉक्स और फुल नेम के नाम से रखा था, और CNIC का नाम नहीं रखा था, इसलिए नहीं मिल रहा। नहीं रखा है नाम, NI ये आ गया। और उसके अलावा क्या रह गया, जेंडर रह गया। तो जेंडर डॉट टेक्स्ट। अगर ये सारी हम कंडीशन ये बना रहे हैं, ये है हमारी कंडीशन।
कंडीशन, ठीक है। हमारी कंडीशन ये है कि अगर इनमें से हम यहाँ इन सब के आगे नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, या बल्कि नहीं, सही है अगर अगर इनमें से कोई भी नल हो या वाइट स्पेस हो, वाइट स्पेस यानी सिंपली स्पेस डले हुए हो, तो ये रिटर्न कर दे, यानी इस मेथड को आगे नहीं चलाएगा, यहीं से रिटर्न कर देगा। बल्कि उससे भी बेहतर ये होगा कि आप एक एरर शो करवा दें कि मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ये बेहतरीन हो गया। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। अब कंडीशन के बाद असली काम शुरू करते हैं कि फायरबेस पे कैसे डेटा सेव किया जाए। उसके लिए हमें पहले एक यूज़र बनाना पड़ेगा, जो कि होगा माई यूज़र क्लास का। यूज़र इक्वल्स टू न्यू माई यूज़र, माई यूज़र में हमें एक और काम ये करना पड़ेगा कि इसका कंस्ट्रक्टर ऐसा बना दें जो कि सारी वैल्यूज़ को सेव करवा दे। पब्लिक माई यूज़र, और ये लेगा 5 चीज़ें, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड, जेंडर, फुल नेम और NIC। और करेगा ये कि इन सब की वैल्यूज़ लेके इनमें सेव करवा देगा। तो अगर इन नामों में कन्फ्यूजन हो सकती है तो या नाम अलग रखें, जैसे मैंने यहाँ यूज़र रखा है और यहाँ यूज़र नेम, या इन सब के पहले ये लगा दें, यहाँ पे भी सबके आगे, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यूज़र और पासवर्ड, और फुल नेम टू नेम और NIC टू NIC। ये हो गया काम पूरा, बेहतरीन। तो अब करेंगे ये, कहाँ गया, ये रहा, कि यहीं पे इसको सारी वैल्यू दे देंगे, बल्कि ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको सारी वैल्यू दे देंगे। वो सारी वैल्यूज़ ऑफ कोर्स हम टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे। इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर है। यूज़र नेम हम दे देंगे यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स से, यानी यहाँ से नाम उठाए और इस क्लास में सेव करवा दे। अब पासवर्ड, यहाँ से लेगा पासवर्ड इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होगा और सेव करवा देगा क्लास में। उसके बाद जेंडर, ये हो जाएगा, और उसके बाद फुल नेम,
ये जो हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमने कराई हैं, ये हमने इनको पब्लिक कराया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी। इक्वल्स टू नेम, ये हो गया कंप्लीट काम। ये यूज़र डिफाइन हो गया, यूज़र को सारी चीज़ें दे दी, बल्कि एक चीज़ रह गई है जो कि NIC है। NIC इक्वल्स टू ये हो गया NIC। हमने इसको इस तरीके से किया है, लेकिन अगर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था उस तरीके से करते तो उसका फ़ायदा ये होता कि जब भी कोई यूज़र बनाया जाता तो वो ये 5 चीज़ लाजमी लेता। अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर मैं ये कोड कहीं और यूज़ करूं और NIC नंबर डिफ़ाइन नहीं करूं तो ये मसला हो जाएगा। ये फिर भी इसे एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि अगर हम कंस्ट्रक्टर बना के करते तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन खैर ऐसे भी ठीक है, फ़िलहाल हम यही रखते हैं और असली काम पे आ जाते हैं, यानी फायरबेस पे डेटा अपलोड करना या सेव करवाना। तो उसके लिए कमांड यूज़ होगी सेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, अब क्लाइंट की मदद लेंगे, क्लाइंट डॉट सेट, यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाएंगी, पाथ और डेटा। अब अगर मैं आपको बताऊं तो फायरबेस काम करती है फोल्डर्स की तरह, लाइक ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम था, हमने क्या नाम रखा था अपनी, द यूज़र्स। तो ये फायरबेस इस तरीके से काम करेगी कि द यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमने एक यूज़र बना दिया। इतना टाइम क्यों ले रहा है? हसन के नाम से हमने एक यूज़र बना दिया। अब इसके अंदर जब जाएंगे तो इसकी सारी डिटेल्स पड़ी होंगी, यानी हसन यूज़र का नेम, NIC वगैरह। तो इस तरीके से काम करता है। तो हम पहले इसको एड्रेस देते हैं। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस ये होगा कि एक यूज़र्स का फ़ोल्डर बनाए और स्लैश, और यहाँ पे ऐट का सिंबल होना ज़रूरी है। इससे ये समझता है ये कि ये एक स्ट्रिंग एड्रेस है, तो ये लगाना यहाँ पे काफ़ी, ऐट लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब प्लस कर देंगे यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कि यूज़र्स के अंदर, द यूज़र्स के अंदर द यूज़र्स डेटाबेस का नाम है, और द यूज़र्स के अंदर एक यूज़र्स का फ़ोल्डर होगा, और उसके अंदर जाएंगे तो सारे यूज़र्स होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल बना देता हूँ मैं। इसका नाम रज़ा रख देता हूँ। तो अब देखें इसको, द यूज़र्स है, उसके अंदर गए तो यूज़र्स, और इसके अंदर यूज़र्स पड़े हुए हैं, और इनको भी खोलेंगे तो उसके अंदर इनका डेटा होगा। तो यूज़र्स और यूज़र का नाम, और फिर दे देंगे यूज़र की क्लास, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा जो यूज़र की क्लास का, यानी ये, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें जा रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमने स्टोर करवा दी। तो अब इस पूरी क्लास को हम भिजवा देंगे इस मेथड के ज़रिए। तो ये पूरी क्लास में जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ यानी गेट और सेट, वो सब जाके फायरबेस पे सेव हो जाएंगी। और जब सेव हो जाए तो मैसेज बॉक्स डॉट
शो करवा दे कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये तो हो गया हमारे रजिस्टर का काम। अब हमें ये करना होगा कि खुलेगा हमारा लॉगिन फॉर्म, खुलेगा हमारा ये वाला फॉर्म। तो जब रजिस्ट्रेशन पे दबाएं तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को खोल ले, इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये दबाए तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को खोल ले, तो यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और शो डायलॉग करवा देंगे। तो अब चेक करते हैं कि क्या वो रजिस्टर कर रहा है यूज़र को या नहीं। और ये एरर दे रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये एरर किस चीज़ का है। ये कह रहा है कि कोई फॉर्म 1 नहीं मिला, क्योंकि विंडोज़ फॉर्म इस तरीके से चलता है कि आपकी प्रोग्राम फाइल होती है, यहाँ से इनिशियलाइज़ होता है आपका फॉर्म। तो क्योंकि विंडोज़ फॉर्म की कोई भी प्रोजेक्ट हो वो फॉर्म 1 से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो सिंपली हमें स्टार्ट करना है लॉगिन फॉर्म से। तो हम लॉगिन फॉर्म का नाम कॉपी करेंगे, सिंपली इस प्रोग्राम में यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये एरर चले जाएगा। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारी अच्छी सी एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन करके चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है कि नहीं। तो अभी चेक करने के लिए मैं यही जल्दी में कुछ भी डाल देता हूँ रजिस्टर, और ये रजिस्टर हो गई काफ़ी जल्दी। अब जाके चेक करते हैं, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और ये आए हुए हैं यूज़र्स और AST। ये यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन, तो ये सही तरीके से स्टोर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया है कि डेटाबेस बना ली, लॉगिन फॉर्म बना लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया और यूज़र को रजिस्टर भी करवा लिया। तो अब अपने आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब लॉगिन फॉर्म पे आ जाते हैं। ये रहा लॉगिन फॉर्म। अब काम शुरू करते हैं अपने अगले बटन पे, जो कि है लॉगिन। अच्छा, लॉगिन भी यही करेगा कि कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन यहीं से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। कंडीशन बस ये होगी कि यूज़र नेम चेक कर ले और पासवर्ड चेक कर ले कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो एरर दे, ये वाला एरर दे और कुछ भी ना करे। और रिटर्न भी हो जाए, ये भी
लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ये और रिटर्न। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी ऐसा किया था कि नहीं किया है। रिटर्न भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये रिटर्न करवा दिया, इसको भी बंद कर देते हैं। कंडीशन तो यहाँ चेक हो जाएगी। उसके बाद हमें ये करना है कि एक फायरबेस का रिस्पॉन्स का वेरिएबल हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लाइंट डॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे और वही एड्रेस दे देंगे जो कि हमने सेट करते वक्त दिया था, जो कि यहाँ होगा, यानी ये पूरा एड्रेस दे देंगे। जब मुझे नाम कॉपी करने के बाद चेंज नहीं करना पड़ रहा, यानी यहाँ जो यूज़र नेम है वही मैंने यहाँ यूज़र नेम रखा है इस लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का, यानी यहाँ जो इनके नाम है यूज़र नेम डॉट टी बॉक्स, यही लॉगिन पर भी नाम है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यूज़र नेम टी बॉक्स, इसलिए मुझे नाम चेंज नहीं करने पड़ रहे। अच्छा, ये जो है अपना 2 वेरिएबल लेता है, लेकिन एक पर भी गुजारा कर लेता है। तो इसको हम फ़िलहाल सिर्फ दे रहे हैं एड्रेस, और हमारा अगला वेरिएबल होगा माई यूज़र का हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे रिज़ल्ट यूज़र के नाम से, और इसमें हम दे देंगे क्लाइंट डॉट गेट बल्कि क्लाइंट से नहीं, अब हमें इसको रिज़ल्ट देना है, यानी ऊपर वाला ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पास करेंगे, और इसमें इसका एक मेथड होगा रिज़ल्ट एज। अब रिज़ल्ट एज हमें चाहिए माई यूज़र, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स मिले उसका रिज़ल्ट हमें इस सूरत में चाहिए, माई यूज़र की सूरत में, यानी जैसे हमने डेटा स्टोर करवाया था वैसे ही रिटर्न करवा दे इन्हीं नामों से। तो इसलिए हम लिख रहे हैं रिज़ल्ट एज माई यूज़र्स। अब ये वो रिज़ल्ट हो गया जो डेटाबेस से आएगा। और एक और हमें माई यूज़र बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा करंट यूज़र। और इसमें हम इन दोनों की वैल्यूज़ दे देंगे। नहीं, ये नहीं, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें हम दे देंगे ताकि इससे बाद में वेरीफाई भी कर लें। और वेरीफाई भी, हाँ, वेरीफाई का मेथड अगर हम माई यूज़र की क्लास में बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है।
तो माई यूज़र की क्लास में चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, और अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक मेथड का क्या फ़ायदा है। इसका नाम रखेंगे इज़ इक्वल, तो जो कि 2 यूज़र्स लेगा, 2 माई यूज़र लेगा, यूज़र 1 और यूज़र 2। इन दोनों को कंपेयर करके बताएगा कि क्या इनके यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है कि नहीं। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप नहीं दी, जो कि होगी वॉइड। रिटर्न टाइप को स्टैटिक के बाद लिखते हैं। अब यहाँ पे हम एक फील्ड बना देंगे पब्लिक एरर, पब्लिक एरर नहीं बल्कि प्राइवेट एरर, बस स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक एरर। अच्छा, इस डेटा टाइप तो इसको देनी, तो स्ट्रिंग टाइप का ये एरर है। अब इस इक्वल के मेथड को लिखते हैं। इसमें हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि इफ़ यूज़र 1 इक्वल्स टू नल, या यूज़र 2 इक्वल्स टू नल, कोई भी नल हो जाए तो ये एक्चुअली इसको बूल टाइप होना चाहिए। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन इसको बूल टाइप होना चाहिए। अब रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि इक्वल नहीं है, जब है ही खाली तो उन्हें इक्वल होना ना होना बराबर है। और बाकी हम अगर खाली नहीं हो तो फिर उनको चेक करेंगे कि आपस में उनके यूज़र नेम और पासवर्ड ये इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे कि आपस में उनके यूज़र नेम इक्वल हैं कि नहीं। तो यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू यूज़र 2 के यूज़र नेम। अगर इक्वल नहीं हो तो क्या करें, एरर जनरेट करें। एरर क्या होगा, यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट, और सेम चीज़ एल्स इफ में लिख देंगे। लेकिन इस दफ़ा ये पासवर्ड के लिए होगा। अगर पासवर्ड का हो तो ये लिख दे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। रिटर्न फॉल्स, यहाँ पे भी आ जाएगा रिटर्न फॉल्स। और नीचे यहाँ ये लिख देंगे रिटर्न ट्रू, यानी अगर कोई मसला नहीं है, ये इससे पास हो गया, यूज़र नेम भी ठीक है, दोनों का एक जैसा है, पासवर्ड भी एक जैसा है, तो ट्रू कर दिया। अच्छा, किन का एक जैसा है, इन दोनों का, तो रिजल्टेंट यूज़र का, यानी जो हम मंगवा रहे हैं यूज़र्स के उससे,
यूज़र के फोल्डर से, यानी इससे ये डेटा हम मंगवाएंगे और करंट यूज़र में वो डेटा होगा जो कि यूज़र ने करंटली डाला होगा इन टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए। तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा कि जो यूज़र ने डाला है और जो हम डेटाबेस से मंगवा रहे हैं क्या वो सेम है। डेटाबेस से हम ये नाम लिख के मंगवा रहे हैं, यानी जैसे यहाँ ASD है यूज़र का नाम, तो हम डेटाबेस पे ये भिजवा रहे हैं ASD कि ASD को रिट्रीव करो। फिर डिटेल्स को मैच कर रहे हैं कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड इन दोनों का सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो फिर उसको आगे जाने देंगे, वरना वहीं रोक देंगे। इज इक्वल का मेथड पूरा बन चुका है। अब मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। डेटा को हम रिट्रीव तो करवा चुके हैं, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ इसमें वो मेथड ले लेंगे। अच्छा, स्टैटिक मेथड, क्योंकि मैंने मेथड स्टैटिक लिया है, तो उसका फ़ायदा ये है कि मैं इसे डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूँ। ये रहा इज़ इक्वल। अब इसमें दोनों यूज़र दे दूँगा, जो रिजल्टेंट यूज़र है और जो करंट यूज़र है, ये दोनों दे दिए। अगर ये इक्वल है तो एक और हमें फॉर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि होगा रियल एप्लीकेशन। वेलकम टू द ऐप। इसको बड़ा कर देते हैं। ये हो गई हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन जिसमें सारा वर्क होगा। तो अगर यूज़र इक्वल हो जाए, यानी जो करंटली यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है यूज़र गिवन इन्फो, और जो डेटाबेस से रिट्रीव हुई है वो अगर, यानी इन दोनों लाइंस में डेटाबेस से रिट्रीव हुई है, अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैच कर जाए तो रियल एप्लीकेशन को खोल दे, जिसका नाम है रियल एप्लीकेशन। लेकिन ये मैंने नाम में गैप दे दिया तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हमें करना पड़ेगा डिलीट। जज्बाती हो गया, मैंने गैप दे दिया नाम में, जबकि गैप नहीं होना चाहिए। इसमें यही चीज़ पेस्ट कर दी। अब रियल ऐप को चला देंगे हम। रियल इक्वल्स टू न्यू रियल ऐप और रियल डॉट शो डायलॉग। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो शो कर देंगे, लेकिन एल्स अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अब ये एरर काम आएगा जिसको हमने यहाँ सेव करवाया हुआ होगा। डिफ़ॉल्ट भी कुछ एरर दे देते हैं। देयर वॉज सम एरर। कि मैसेज बॉक्स
डॉट शो कर दे वही एरर, और उसको भी हमने स्टैटिक बनाया तो डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ यूज़ हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि ये हमने प्राइवेट किया हुआ है। तो यहीं पे एक मेथड बना देते हैं जो कि एरर शो करवा देगा। पब्लिक स्टैटिक शो एरर, तो ये सिंपली इसको शो करवा देगा। ये मेथड सिंपली इस एरर को शो करवा देगा। तो अब आ जाते हैं माय यूज़र पे और शो एरर। मैसेज बॉक्स के अंदर इसको नहीं रखना, इसको डायरेक्टली शो एरर, क्योंकि ये मेथड है, वॉइड मेथड है, और इसको शो करवा दिया। इस तरह ये एरर शो करवा देगा। अब टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन टेस्ट करने से पहले एक चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है कि ये जो डिफ़ॉल्ट एरर है, अगर यूज़र होगा ही नहीं, यानी कि डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, तो ये वाले एरर पे रुक जाएगा। तो यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। अब सही एरर दिखाएगा। अब लॉन्च करके देखते हैं। पहले मैं गलत यूज़र नेम लिखूँगा जो कि रजिस्टर है ही नहीं, यानी कि कुछ भी। अब लॉगिन करूँगा तो बोले यूज़र नेम डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक बात है। अच्छा, अब इस यूज़र नेम को लेते हैं लेकिन पासवर्ड गलत लिखेंगे, ASD पासवर्ड गलत लिख देते हैं। अब ये कह रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड डज नॉट मैच, सही एरर दे रहा है। और अब मैं सही पासवर्ड लिख के देखता हूँ, 1 2 3 1 2 3 ASD। अब लॉगिन करता हूँ तो ऐप खुल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फायरबेस सीख ली है कुछ हद तक। ये काफ़ी बेसिक हद तक है, लेकिन काम चलाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काफ़ी है, और बाकी जो नहीं है वो आप सीख सकते हैं इससे आगे। तो वीडियो देखने का, पहले इसको बंद कर दूं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर ना भी पसंद आए तब भी लाइक करना और शेयर करना, और सी यू नेक्स्ट टाइम।